राधे राधे। सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान ते सोबत कुशदास मही। विधि गति अति बलवान, प्रभु अब कृपा करो यही भांति। सब तज भजन करहूँ दिन राति। जो शोक स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। राम सुना दुख कानन काऊ, जीवन तरु जिम जोग बैराऊ। पलक नयन फनि मनि जेहि भांति, जोग बही जननी सकल दिन राति। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थीं, जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि की करते हैं। ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। दिग के कई अमंगल मूला, भयसी प्राण प्रियतम प्रतिकूला। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंद मूल फल तथा फलों फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल कैकई को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मैं धिगे धिगे अगे उददिया भागी, सब उत्पात भय उजेहि लागी। कुल कलंक कर सृजेहु विधाता, साए दोहे मोहे कीन को माता। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। सुन सप्रेम समझावने साधु, नाथ करहे कतवादि विसाधु। राम तुम्हि प्रिय तुम प्रिय राम ही, यह निर्जोष दोष विधि बामहि। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, ही नाथ आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं। श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं, यही निचोड़ निश्चित सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। विधि बाम की करनी कठिन, जेहि मात कीनी बाबरी। तेहि रात पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सराहन रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहते हो सोहे किए। परिणाम मंगल जान अपने, आनिए धीरज हिए। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता कैकई को बावली बना दिया, उनकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा, यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। रामांतरयामी राम, सकुच सप्रेम कृपायतन।
राम चलहि करहि विश्राम, यही विचार दृढ़ आनि मने। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच, प्रेम और कृपा के धाम है। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा बचन सुन और धर धीरा, बास चले सुमरत रघुबीरा। यही सुधि पाए नगर नर नारी, चले बिलोकन आरती भारी। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह श्री रामचंद्र जी के ठहरने का स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। पदर खिना कर करहि प्रणामा, देह के यही खोरी निकामा। भर भर बारी बिलोचन लेहि, बाम विधातहि दूषण देहि। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकेयी को बहुत दोष देते हैं। नेत्रों में जल भर भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। एक सराहे भरत सनेहु, को कहे नृपति निबाहे उनेहु। निंदहि आप सराहे निषादहि, को कहे सकहे बिमोहे विषादहि। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। यही विधि रात लोग सब जागा, भावन सारे गुदारा लागा। गुरहि सुनाब चढ़ाए सुहाई, नई नाव सब मातो चढ़ाई। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेबा लगा। सुंदर नाव पर गुरुजी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। दंड चार महे भा सब पारा, उतरे भरत तब सब ही सभारा। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। प्रात क्रिया कर मात पदे, बंद गुरहि सिर नाए। आगे किए निषाद गने, दीनहु कटक चलाए। प्रभु अब कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। प्रातः काल की क्रिया को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरुजी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी। कि निषाद नाथ अगुआई, मात पाल की सकल चलाई। साथ बुलाए भाई लघु दीन्हा, बेप्रन सहित गबन गुरु कीन्हा। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाईं। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरुजी ने गमन किया। आप सुर सरहि कीन प्रणामो, सुमरे लखन सहित सिय रामो।
गबने भरत पया देहि पाए, कोतल संग जाहे डोर आए। तदंतर आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले, उनके साथ कोतल बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। कहाँ सो सेवक बारही बारा, हूँ यह नाथ अश्व असवारा। राम पया देहि पाए सिधाए, हम कहे रथ गज बाज बनाए। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। सिर भर जाहो चित यस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। देख भरत गत सुन मृदु बानी, सब सेवक गण गरहि गलानी। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवक गण गलानी के मारे गले जा रहे हैं। भरत तीसरे पहर कहें, कीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिए राम सिए, उमंग उमंग अनुराग। प्रभु अब कृपा करो।